हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आप लोग फेमिलियर हैं कि कोविड ने ऑनलाइन सेल्स को ऑलमोस्ट ट्रिपल कर दिया है और आप लोगों को ये भी पता है कि विच ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म टेक्स द मेजॉरिटी ऑफ ऑल द ऑनलाइन सेल्स। तो जब से कोविड आया है तब से ऑल एल्डरली एंड ऑल द अदर पीपल्स जो पहले डरते थे ऑनलाइन शॉपिंग करने से, वो भी अब ऑनलाइन ही शॉपिंग ही कर रहे हैं। और अगर आपको पता है कि रिसेंटली जो आर्टिकल पब्लिश हुआ है उसमें बताया गया कि अमेजॉन का प्राइम सब्सक्रिप्शन बेस जो इंडिया में है वो 1 मिलियन को क्रॉस कर दिया है और उसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट हम अमेजॉन FBA सेलर्स को होगा। तो हर ईयर क्या होता है, अमेजॉन सेलर्स को ये अक्टूबर से दिसंबर तक सबसे ज़्यादा सेल्स आता है कंसिडर टू अदर मंथ्स ऑफ द ईयर, सेम एज Q4 इन amazon.com। और इस ईयर 2020 क्या होगा, देयर विल बी ब्लास्ट इन सेल्स एंड मैक्सिमम ऑफ द अमेजॉन सेलर्स विल गो आउट ऑफ स्टॉक बिफोर इवन द सेल्स हिट्स, क्योंकि मैक्सिमम प्रोडक्ट्स इन amazon.in आर मेड इन चाइना। तो क्या हुआ था लास्ट कुछ दिनों से और ये सब कोल्ड वॉर और ये सब चीज़ की वजह से मैक्सिमम सेलर्स ने चाइना को ऑर्डर प्लेस नहीं किया और उसके वजह से क्या हुआ, उन लोगों का बाकी सब टाइम डिले हो गया, उन लोगों का लीड टाइम, उन लोगों का शिपिंग टाइम, वो सब ये सेल्स डेट के हिसाब से बहुत लेट हो गया है। और बहुत सारा सेल्स अभी तक उतना ऑर्डर प्लेस नहीं किया है, वो लोग डर रहे कि क्या होगा। लेकिन अगर वो अभी प्लेस करेंगे तो उनका फैक्ट्री का लीड टाइम और शिपिंग टाइम ये सब कैलकुलेट करके उन लोग का प्रोडक्ट कभी भी सेल्स के पहले नहीं आ सकता। तो अगर कोई सेलर को ये अक्टूबर सेल्स या फिर जिसे हम भी कहते हैं ग्रेट इंडिया सेल, ये सेल में अपना प्रोडक्ट चाहिए, स्टॉक चाहिए, तो उसके लिए ये बिल्कुल राइट टाइम नहीं है फिर से ऑर्डर प्लेस करने का, क्योंकि देयर शिपमेंट्स कैन नॉट बी अराइव बिफोर द सेल्स, क्योंकि उसमें उन सब प्रोडक्ट्स का एक प्रोडक्शन टाइम रहता है जिसे हम लोग कहते हैं लीड टाइम। उसके बाद आता है शिपिंग टाइम जो वेसल से आ रहा है, क्योंकि अगर आप बाय ईयर भी शिप करते हैं तो ईयर में इट इज़ मोर एक्सपेंसिव कंसिडर्ड फ्रॉम अदर मंथ्स एंड ऑल्सो इट विल टेक लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड इन ईयर ऑल्सो। तो ये सब मैं कैसे अपना Q4 सेल्स के लिए प्रिपेयर किया हूँ। तो आप लोगों को पता ही होगा कि मेरा 2 शिपमेंट्स आने वाला था चाइना से, उसमें करीब 4 प्रोडक्ट्स था, 4 SKUs था। तो वो 2 शिपमेंट में से मेरा एक शिपमेंट ऑलरेडी पहुंच गया है डॉक में, इंडियन पोर्ट में, और उसमें मुझे पे करना होगा करीब 60,000 कस्टम ड्यूटी अलॉन्ग विथ IGST। और मेरा जो सेकंड शिपमेंट है उस पर करीब और 2 प्रोडक्ट्स हैं, वो मुझे लगभग इस मंथ के एंड तक पहुंच जाएगा। और मैं वो सेकंड शिपमेंट को लेके थोड़ा नर्वस हूँ क्योंकि वो अभी तक शिप में चढ़ा नहीं है और उसको शिप में चढ़ाने के लिए लगभग अभी और कुछ दिन लगेगा और तब तक और उसके ऊपर 20 डेज शिपिंग टाइम लगेगा, 20 से 25 डेज, क्योंकि मेरा जो लास्ट शिपमेंट ये जो अभी घुसा है उसमें अराउंड 20 डेज लगा था। तो मैं इसके लिए थोड़ा नर्वस हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि दिस शिपमेंट कैन नॉट मेक इन टाइम बिफोर द सेल्स अराइव। So I have ordered large quantities of all of my products. I am still worried that all of my products couldn't make till the end of the sales. क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा होपफुल हूँ इस साल का Q4 सेल्स के लिए और मुझे लग रहा है कि दिस ईयर इट विल बी अ ब्लास्ट इन सेल्स एंड लॉट्स ऑफ सेल विल बी गोइंग आउट ऑफ स्टॉक बिफोर द मेन डेट्स कम। और मेरा गोल है इस अक्टूबर सेल्स को 7 लाख पर मंथ का रेवेन्यू को क्रॉस करने का एंड आई विल डॉक्यूमेंट एवरी स्टेप ऑफ माई जर्नी। So my first goal is to achieve 7 lakhs in revenue with these 4 SKUs and with these 4 products by the end of October, and I have plenty of lightning deals also scheduled during this sales period. And by the end of next year, by the end of December 2021, I am planning and I have already set my goal to cross 30 lakhs per month in revenue by launching more 11 products. And these all 11 products will be a mixture of both Chinese and Indian products. So I encourage you guys to please subscribe to my YouTube channel to constantly follow my journey, the whole journey in achieving these goals and constantly launching new products and documenting every step of my journey. Thank you guys for watching. I'll see you guys in the next video.